हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका हमारा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, गिव डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर एनी अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, क्या इनके डिफाइन करने में कुछ ऐसी टर्म हैं जिनको पहले डिफाइन करने की ज़रूरत है। व्हाट आर दे, वो क्या क्या हैं, एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम, और आप उनको कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, इनकी डेफिनेशन देनी है हमको जो है, तो डेफिनेशन कैसे देंगे। जैसे पहला इसने कहा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आप जानते हो कैसी होती हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, जो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, जो मैं अभी पैरेलल की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ नॉन पैरेलल लाइंस, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इन लाइन को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड करने में क्या होता है, ये आगे जाके एक पॉइंट पे मीट करती हैं। दो लाइंस आपस में जब मीट करती हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि दोनों लाइंस में एक पॉइंट जो था, ये पॉइंट दोनों में कॉमन था। कोई भी दो लाइंस जो कि आपस में पैरेलल नहीं हैं, वो अगर उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं जाके जो है क्रॉस करेंगी ही करेंगी। और वो क्रॉस किस पॉइंट पे करेंगी, वो जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा जो है, ये पॉइंट दोनों लाइंस में जो है कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, तो कोई भी दो लाइन जो क्रॉस करती हैं उनमें एक पॉइंट कॉमन होता है। ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन में भी एग्जिस्ट कर रहा है और इस लाइन में भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब आते हैं पैरेलल लाइन की डेफिनेशन पर। टू लाइन्स विच डू नॉट हैव एनी पॉइंट्स इन कॉमन, दो लाइंस जिनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ये अपने आप में स्ट्रेट चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। ये भी अपने आप में इसी के पैरेलल ऐसे चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। ये कहीं भी जो है ना इधर मीट करेंगी कहीं पे, ये ना ये इधर उस साइड कहीं मीट करेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, लाइंस दैट do not have any common point in between them। ठीक है, यहां भी कह सकते हैं lines whose no points coincide with each other। लाइंस जिनके जो है कोई भी पॉइंट आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे। कोइंसाइड मतलब होता है एक के ऊपर एक आ जाना, पॉइंट जो है मीन्स कॉमन पॉइंट होना, एक ही उसी चीज़ को हम कोइंसाइड वर्ड से यूज़ कर सकते हैं। तो लाइंस हुज नो पॉइंट्स कोइंसाइड विद ईच अदर, उनके कोई पॉइंट जो आपस में कोइंसाइड नहीं करते, उनको हम जो है पैरेलल लाइंस कहेंगे। ठीक, सेकंड है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस पैरेलल वाला हो गया पूरा, ये परपेंडिकुलर पे आते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती हैं, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइंस है। ठीक है, ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और एक विशेषता इनकी और होती है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी बोली जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी बोली जाएंगी, लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, whose point of intersection makes an angle of 90 degree। Lines whose point of intersection makes angle of 90 degree, इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट जो होता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, अगला है सी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हम किसको बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं वैसे एक्चुअल में, सेगमेंट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हम किसको बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट हमारी है अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। कोई भी लाइन जिसका लंबाई जिसकी फिक्स है, जिसकी लेंथ फिक्स है, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है,
लाइन सेगमेंट में लंबाई उसकी फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या है कि उसके एंड पॉइंट्स हैं, एक एंड पॉइंट और दो एंड पॉइंट, ठीक है। तो इसका लाइन सेगमेंट क्या बोलेंगे, लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रेडियस ऑफ ए सर्कल। सर्कल की रेडियस, इसको डिफाइन करना है हमको जो है। तो पहले देख लेते हैं सर्कल की रेडियस है कैसी हमारी। ये हमारा सर्कल है और सर्कल की रेडियस क्या होती है, सेंटर से इसके आउटर बाउंड्री तक होती है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। इसी रेडियस को हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो रेडियस क्या दिख रही है आपको जो है, एक लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है, जिसके एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ सेंटर पे ख़त्म हो रही है, यहाँ ये इसके बॉर्डर पे ख़त्म हो रही है। तो लाइन को, इसको रेडियस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस को, इसको हम बोलेंगे अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट with one point at the center of circle। A line segment with one point at the center of circle, उसका एक पॉइंट जो है वो सर्कल के सेंटर पर हो, and another point at the बॉर्डर बोल लो या बाउंड्री बोल लो उसकी जो है, एंड अनदर पॉइंट एट द अनदर पॉइंट एट एनी पोजीशन ऑन द बॉर्डर या बाउंड्री ऑफ सर्कल। एक लाइन सेगमेंट जिसका एक सिरा सर्कल के सेंटर पे हो और दूसरा सिरा उसकी बाउंड्री या उसके बॉर्डर पर कहीं पर भी हो। ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये अगर यहाँ पर होगा तो भी रेडियस ही कहलाएगा, ये दूसरा सिरा जो है यहाँ पर भी होगा तो भी रेडियस कहलाएगा। लेकिन एक सिरा मैंडेटरी है कि सेंटर पर ही होगा और दूसरा सिरा इसका जो है बाउंड्री पर कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये कहीं भी होगा तो ये रेडियस ही कहलाएगा। पूरे सब केस में ये रेडियस ही है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हमारी बन सकती है। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर के लिए क्या बोलेंगे हम, क्योंकि चार साइड्स होंगी स्क्वायर की जो है, तो क्वाड्रिलेटरल कैटेगरी में आएगा। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्या है ये, इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल with all sides equal, सारी साइड जिसकी इक्वल होंगी, एंड एट और 90 डिग्री पर होंगी, ठीक है। इसमें जो है हमें एंगल बताना ज़रूरी रहा क्योंकि साइड्स इक्वल तो हमने बता दी। क्वाड्रिलेटरल में अगर साइड्स इक्वल हम बोल देते हैं तो एक साइड ये इक्वल और नीचे वाली साइड भी इसके इक्वल, ये साइड भी इक्वल। अगर अब इसको ना ऐसे बना देते तो इस केस में जो है ये स्क्वायर नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर क्या एंगल देखो, ये एंगल इसका 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है, ये एक रोम्बस है, ठीक है। यहाँ पर मैं पहली जो स्ट्रेट लाइन कही, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल, तो ऑल साइड्स इक्वल तो इसकी भी आ जाती रोम्बस की, लेकिन हमको प्रॉपर्ली स्क्वायर डिफाइन करना था, जो कि स्क्वायर होता है इस तरह का, साइड्स इक्वल होती हैं, साथ में अंदर जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए हमको एक लाइन और ऐड करनी पड़ी। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड एट 90 डिग्री, और जिसकी साइड जो है 90 डिग्री पर भी होनी चाहिए, तो इसको हम कहेंगे एक स्क्वायर, ठीक है। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, इसने कहा था कि आर देयर एनी टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट।
इनकी डेफिनेशन के लिए कोई ऐसी टर्म्स भी इसमें आई जिनको हमें डिफाइन करने की पहले ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनकी डेफिनेशन में मैंने जो है कुछ वर्ड यूज़ किए, जैसे मैंने एक यूज़ किया पॉइंट वर्ड मैंने यूज़ किया, मैंने इसमें जो है लाइन वर्ड भी यूज़ किया। तो किसी भी डेफिनेशन में जो वर्ड्स आते हैं पहले उन्हें उन वर्ड्स की डेफिनेशन भी होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी डेफिनेशन हमारी तैयार होती हैं। तो इनको डिफाइन करने में मुझे पॉइंट और लाइन का सहारा लेना पड़ा। तो पॉइंट क्या है और लाइन क्या है, ठीक है। तो पॉइंट जो है हमारा जो है, इसमें जो क्वेश्चन है कि इज़ देयर एनी अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। हाँ, इसकी डेफिनेशन बताने में हमें ये टर्म्स आए जिनको हमें पहले डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, पॉइंट एंड लाइन। और हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे ये इसने पूछा है, तो कैसे करेंगे हम। जब पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट हमारा जो ना, पॉइंट एक तरह का हमारा एक डायमेंशनलेस डॉट है। पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस डॉट। क्या लिखेंगे, पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस डॉट। तो पॉइंट की डेफिनेशन हमारी ये होगी, हमारे हिसाब से जो है, ठीक है। यह एक डेफिनेशन इसकी पॉइंट की और भी होती है। पॉइंट इज अ थिंग विद नो पार्ट। पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं होता, ठीक है। ये भी इसकी एक डेफिनेशन होती है। अगला लाइन। लाइन हमारा क्या है, लाइन हमारा क्या है, लाइन इज एन एरे ऑफ पॉइंट्स, ठीक है।